ये कथा एक सार देती है, एक सीख देती है। आप पति पत्नी बाहर बैठे हो, कोई बाहर का व्यक्ति आया है तो माताओं को चाहिए कि उनको घर के अंदर चले जाना चाहिए। नारी का सौंदर्य पर्दे के अंदर है। जो नारी पर्दे के बाहर आ गई है उसकी वैल्यू 2 पैसे की नहीं रहती, उसकी कोई कदर नहीं करता। ये लक्ष्मी है ना। आप किसी के घर में जाइए, चकला बेलन दिखाई देंगे पड़े होंगे सामने, खटोला पड़ा होगा, चद्दरें पड़ी होंगी, नोटों की गड्डी पड़ी हुई दिखाई देती है क्या है? नोटों को तो लोग छिपा के रखते हैं। क्यों समाधिया जी? है क्यों? लक्ष्मी का प्रतीक है। और लक्ष्मी तो पर्दे के अंदर ही अच्छी लगती है। घर की देवी अंदर ही अच्छी लगती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है बाहर का कोई व्यक्ति आवे तो ये पुरुषों को तो मौका ही नहीं मिलता बोलने का। माता इतना बोलती हैं, फुहारा मुंह से निकलता है, सामने वाले का कुर्ता ही गीला हो जाए, बीच में कोई विरामी ना ले। फिर वह व्यक्ति लौटता है तो कहता है भैया हम तो ऐसे घर में गए थे जिस घर में पुरुषों की नहीं जनानियों की चलती है। और कभी कभी तो माता इसके चुप रहो, तुम क्या जानते हो, चुप रहो। अरे तुम पीछे से खूब डांटती रहती हो, है कोई आया है उसके सामने तो मत डांटी। घर की कुछ मर्यादा है। इस सुवर्चा को देखिए, सुवर्चा चली गई अंदर, रुकी नहीं हुआ। देवताओं ने कहा ऐसे ऐसे का सुर हुआ है, उसको जितना बड़ा मुश्किल है। हम आपकी अस्थियां हड्डियां मांगने को आए। साधु ने कहा मैं बड़भागी हूं, भाग्यशाली हूं। ग्रंथ कहता है कोई आपके दरवाजे पर आकर के मांगे, अपने भाग्य की सराहना करना। दशरथ को जब मांगा विश्वामित्र ने, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा तुम बड़भागी हो, भाग्यशाली हो। जो देने के लायक होता है प्रकृति उसी के यहां जाके हाथ फैलाती। कभी आप रेल के डिब्बे में देखिए, वो मांगने मूंगने वाले होते हैं, सबके सामने हाथ नहीं, उनको लगता है कौन देने वाला है, वो हाथ वहां ले जाकर के ऐसे करते हैं। जो देने के लायक है प्रकृति वहां अपने हाथ आकर के फैला देती। दरवाजे पर कोई आता है, दुत्कारिए मत। क्या खा पी कर हट्टा कट्टा हो रहा है, कमाता धमाता नहीं है। जिस ईश्वर ने हट्टा कट्टा किया है वो तो कभी उठाना देता नहीं है। हम उसके कटोरे में कुछ डालते तो है नहीं, उसको गालियां और सुनाते हैं। और याद रखिए वो मांगने को नहीं आता, वो हमें सीख देने को आता है। कहता है पहले जन्म का करोड़पति था, किसी को एक रोटी नहीं खिलाई, कटोरा लेकर के घूम रहा हूं, तो मैं सिखाने को आया हूं। तुम्हारे दरवाजे से भी कोई भूखा चला गया तो तुम्हें मेरे ही स्टाफ में भर्ती होना पड़ेगा। तुम्हारे लिए भी हमारे यहां एक कटोरा तैयार रखा है पहले से, वो बताने को आया। इसलिए ध्यान रहे इस बात के लिए, देवता हुआ है जिसने देना सीखा है। आज प्रकृति की पूजा होती है, प्रकृति ने दिया है। नदियां क्यों पूजी जा रही हैं? दिया है। वृक्ष क्यों पूजे जा रहे हैं? दिया है। जिसने दिया है उनको वंदना होती है। सूर्य इसलिए पूजे जाते हैं, इतना प्रकाश देते हैं, बिल भेजते नहीं किसी के पास। इंद्र की पूजा इसलिए होती है, इतनी वर्षा करता है, आज तक किसी भी प्रकार का बिल नहीं आया। सिलेंडर 800-700 का आता होगा हाँ, कितना लोड पड़ता है जेब के ऊपर। लेकिन अग्नि देवता ने तो कभी नहीं कहा कि इतनी आग तुमने यूज में ली है, प्रयोग में ली है, भुगतान करो। हमारे पुरखे भी 500 पीढ़ी के उतर के आ जाए तो भुगतान न कर पाए, इतना यूज कर लिया है हमने प्रकृति से। श्वास है, हमने वृक्षों से कितना ऑक्सीजन लिया, लेकिन प्रकृति ने कभी भी मुंह नहीं खोला कि तुम चुकता कर दीजिए। हम मानव बनकर के आए हैं, हमें देना चाहिए। रहीम और सूर जैसे महापुरुष क्या कहते हैं, लेकिन मुझे पता है आप सुन के इधर निकाल दोगे, इधर से उधर। क्यों? कही गई बातें अलग हैं और अंदर उतारने वाली बातें अलग हैं। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सज्जन का काम। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सज्जन का काम। नौका